बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड प्रेशर और इसका प्रूफ, मानोमीटर, डेफिनेशन, फार्मूला, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मानोमीटर एंड बारोमीटर। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लिक्विड प्रेशर और प्रूफ और मानोमीटर और बारोमीटर के डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपको वंस फॉर ऑल समझ आ जाए, ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है जी लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर कब अप्लाई होता है, किसकी वजह से आता है, ये दो सवाल सबसे पहले हैं। लिक्विड प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ये याद रखिएगा, और लिक्विड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ या इंक्रीज विद द डेप्थ, यानी जैसे जैसे आप लिक्विड की डेप्थ बढ़ाते जाएंगे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर ये मेरे पास वाटर का लेवल है, ये मैंने पहले से डायग्राम बना के रखी हुई, ये सारा वाटर है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा लिक्विड है ये वाटर है। अब इसमें अगर आप इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर चेक करेंगे तो आपने प्रेशर, जिस तरह मैंने बताया कि ये डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, तो इसकी आपने जो डेप्थ लेनी है वो सरफेस से लेनी है, ऊपर से ऐसे। तो अब इसकी हाइट ये है, यहाँ पे प्रेशर एक आपको सर्टेन अमाउंट मिलेगा। इसके कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे प्रेशर देखेंगे तो अब इसकी हाइट चूँकि बढ़ गई या डेप्थ बढ़ गई तो आपका इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा और बॉटम के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? फिर से सुनिए, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, और डेप्थ आपने कहाँ से लेनी होती है? सरफेस ऑफ द लिक्विड से, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं सरफेस से आप जाएंगे नीचे की तरफ। और प्रेशर लिक्विड क्यों अप्लाई करता है? बिकॉज ऑफ द वेट अबव, जो भी वेट ऑफ द लिक्विड जो उस पॉइंट के ऊपर है ना, उसकी वजह से वो प्रेशर लगा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर इससे ज़्यादा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और बी पॉइंट पर प्रेशर क्यों ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि वो वेट ऑफ द लिक्विड अबव की वजह से ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर देखें ज़्यादा लिक्विड पड़ा हुआ है, ये सारा लिक्विड इससे ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो इसका वेट ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। जबकि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये इतना सा सिर्फ लिक्विड पड़ा हुआ है, तो इसका वेट कम होगा, इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने। क्यों होता है? ड्यू टू इट्स वेट या वेट ऑफ द लिक्विड अबव, वेट ऑफ द लिक्विड अबव, या और इंक्रीज करता है विद द डेप्थ। ये दो चीज़ें डन। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में आपको बहुत ही आसान समझाऊंगा कि आपने सपोर्टिंग लाइंस क्या लिखनी है। स्टूडेंट को ना अक्सर ये चीज़ डाउट करती है कि हम सपोर्टिंग लाइंस क्या लिखें। हम वो डायरेक्ट स्टूडेंट जो उनसे वो जो इसकी फार्मूलेशन फॉर्म होती है वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसकी जो बेसिक फार्मूला है वो स्टार्ट होता है, मैं वहाँ से लिखता हूँ, फिर रिवर्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो उनसे ना वो यहाँ से शुरू करते हैं, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो जो आपका एक्सटर्नल है, ये जो चेकर है, उसको क्या पता कि आपने F क्या लिया है, W क्या है और मैथ किस चीज़ का है, ठीक है। तो अब आपने सपोर्टिंग लाइंस क्या लिखनी है, अब उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, आपने कंसिडर करना है लिक्विड, कॉलम ऑफ लिक्विड, या अब आपने ये वाला कॉलम ऑफ लिक्विड ले लिया सिलेंडर के अंदर, ये वाला कॉलम ऑफ लिक्विड आपने ले लिया जिसकी हाइट h होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप हाइट h अज्यूम कर लेंगे, जिसका बेस एरिया a आप यहाँ पे ले लेंगे। अब ये जो है ना बेस एरिया a है, यानी ये एरिया a है, ये इस कॉलम ऑफ लिक्विड, ये जो वर्चुअली लिया हुआ है ना, इसकी हाइट, इसका बेस एरिया और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तीन बातें आपने जस्ट सपोर्टिंग लाइंस के अंदर लिखनी है। अपने अल्फाज के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर आप उसको लिख लें, लेकिन ये तीनों मस्ट लिखें, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, अब आपने क्या कहना है उसको, ये सारी लिखने के बाद आपने कहना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस एरिया, यानी इस बेस एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्यों लग रही है, अभी मैंने आपको बताया था, इज बिकॉज ऑफ दी
वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉलम, ये जो हमने सिलेंड्रिकल कॉलम लिया हुआ है ना, इसके वेट, मैंने आपको बताया था, ड्यू टू इट्स वेट ऑफ द लिक्विड अबव, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी है वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड ऑफ मास m। समझ आ गई? तो फोर्स किसके इक्वल हो गई? F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब ये मास कौन सा होगा? ये जो हमने कॉलम ऑफ लिक्विड लिया हुआ था, इसके अंदर जो भी पानी या लिक्विड आ रहा था उसका मास है, और ये मास इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। अब आगे बहुत सिंपल है, हम सिंपल अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। F इज इक्वल टू mg हो गया हमारे पास। अब हमने जस्ट मास की वैल्यू जो है ना वो इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है जी? मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से हम मास को सब्जेक्ट बनाते हैं, मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किसका फार्मूला होता है? एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये हाइट है, तो सेंस आप लिख लें या इधर भी पुट कर लें, डेंसिटी वॉल्यूम की जगह लिख लें एरिया इनटू हाइट, तो सेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट आप कर लें। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। रो ए एच हो गया। ये मास की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस मास की वैल्यू को अब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। सो मेरे पास इसको आप कह लेंगे इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन 1 जो होगी वो क्या बन जाएगी? F इज इक्वल टू m की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ना, ये m है ना, तो ये आ जाएगी रो ए एच इंटू जी, ये जी। ठीक है, यानी ये पूरा मास आ गया और ये जी आ गया, मास और ये जी। ये मेरे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। अब मुझे ये पता है कि जो प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमने प्रेशर फाइंड करना है ना, अभी तो हम फोर्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर आप वैल्यू पुट कर दें प्रेशर फोर्स की जो भी हमने निकाली है, रो ए एच जी ओवर, ये फोर्स की वैल्यू ऊपर आ गई और नीचे ये एरिया इस एरिया से कट जाएगा, तो प्रेशर मेरे पास आ जाएगा ऑफ लिक्विड रो जी एच या रो एच जी। ये मेरे पास जी प्रूफ हो गया। ठीक है, कितना सिंपल आपने क्या किया? सपोर्टिंग लाइंस, ये 3 सपोर्टिंग लाइंस अपने वर्ड्स में लिखी हैं आपने कहा जो फोर्स लग रहा है इस कॉलम के ऊपर, जो लिक्विड है उसका मास जो है वो फोर्स लगा रहा है, वहाँ से आपने कहानी स्टार्ट की और जस्ट मास की वैल्यू फाइंड कर ली, वो रिप्लेस की इस बेसिक इक्वेशन के अंदर, और फिर हमने क्या किया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया लेके प्रूफ कर दिया प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, अब इस प्रूफ का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन भी है और उसके साथ इसको रिलेट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इधर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह आप ड्रिल करें ना होल्स 3, तो ये जो सबसे नीचे वाला जो होल है वो सबसे दूर पानी जा रहा है, दरमियान वाला दरमियान में गिरा है, और जो ऊपर है वो सबसे करीब पानी गिर रहा है। यानी इसके यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे प्रेशर मिनिमम, यहाँ पे मॉडरेट, और यहाँ पे सबसे नीचे प्रेशर मैक्सिमम। अभी मैंने आपको बताया और ये प्रूफ भी हो गया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेशन हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये तो 2 कांस्टेंट है ना हाइट के, यानी जितनी हाइट ज़्यादा होगी। अब ये देखें, ये मेरे पास सिलेंडर था, यहाँ पे ये 3 होल किए हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे लिक्विड है। इसके लिए हाइट ये है, इसके लिए हाइट ये है, और इसके लिए हाइट देखें ये है। तो जब इस पॉइंट के लिए हाइट सबसे ज़्यादा है, ये H3 कह दूँ, इसको H2 कह दूँ, इसको H1 कह दूँ, इसको प्रेशर P3, इसको P2 और इसको P1 कह दूँ, तो P1 के लिए हाइट 1 जो है वो सबसे कम है, इसलिए प्रेशर कम है, इसलिए वो बिल्कुल इधर करीब गिर रहा था। इसके लिए हाइट ज़्यादा थी, इसलिए वो थोड़ा सा दूर गिर रहा था। प्रेशर 3.3 के लिए जो प्रेशर था वो सबसे ज़्यादा क्यों था? क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। इवन कि अगर आप यहाँ पे भी करें, ये इसके लिए ये दूर गिर रहा है, अगर आप उससे भी नीचे एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे एक ड्रिल होल करें और यहाँ का प्रेशर उससे भी ज़्यादा होगा, वो और दूर जाके गिरेगा। अब नज़र आ रहा है आपको? ये आपका आ रहा है P1, ये आपका आगे गिर रहा है P2, ये आपका आगे गिर रहा है P3, और ये P4 अगर कोई पॉइंट ले लें, प्रेशर 4 के लिए कोई पॉइंट 4 है, तो वो उससे भी दूर जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट उससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी। ये देखें, तो प्रेशर
इन द लिक्विड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उससे ऊपर सरफेस तक हाइट कितनी ज़्यादा है या डेप्थ कितनी ज़्यादा है। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर लिक्विड का ज़्यादा होगा। ये आपने बात याद रखनी है। इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है कि जो हम डैम्स बनाते हैं, उस डैम्स में जो हमारी वॉल ऑफ डैम की जो दीवार होती है ना, वो नीचे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी जो एरिया वो ज़्यादा बड़ा रखा जाता है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है पानी का, अब ऐसे पानी खड़ा हुआ है, उसका ज़्यादा प्रेशर नीचे होता है, ठीक है। तो इसलिए नीचे से वॉल ऑफ द डैम को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है। ऊपर से कम भी हो क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होता है, वो चल जाता है। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल ऑफ द डैम नीचे से ज़्यादा चौड़ी और स्ट्रॉन्गर बनाई जाती है ज़्यादा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अ सबमरीन वॉज मूविंग इन द पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। ये पैसिफिक ओशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। एट द डेप्थ ऑफ, यानी वो जो सबमरीन है आबदोज, वो 8.5 किलोमीटर है सरफेस से, ये याद रखें। यानी अगर ये मैं एक वर्चुअली पैसिफिक ओशन बनाऊं और यहाँ पे अगर सबमरीन हो तो यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर यहाँ तक उसकी डेप्थ कितनी होगी? 8.5 किलोमीटर। ये सबमरीन है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखें वो कांस्टेंट होती है, और वो हो गई हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। अब प्रेशर के लिए हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? रो, जी और एच। रो की वैल्यू ये आ गई, ये आप पुट कीजिए 1000 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी 9.8 पुट कर लीजिए और मल्टीप्लाई बाय 8.5। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि किलोमीटर यूज़ करेंगे या मीटर। अब आप किलो की वैल्यू पुट करेंगे 8.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻⁷। और इसको अब आप ये, अब इसका यूनिट जो है प्रेशर का, वो हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या वो इक्वल टू पास्कल्स होता है, ठीक है। और जब आप पॉइंट को एक डेसिमल प्लेस इधर मूव करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा? 83.3 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। जब लेफ्ट में मूव करते हैं नेगेटिव साइंस अपीयर होते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 83 10⁻⁶ इज मेगा, जिसका सिंबल जो होता है वो एम होता है। तो ये हो जाएगा जी मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल टू था जी पास्कल्स, तो ये हो गया मेगा पास्कल्स। ये आप देख भी सकते हैं 1009.8 मल्टीप्लाई बाय 8.5, और ये 10⁻³ को मैंने आगे दोबारा से 1000 में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो ये मेरे पास आंसर आया 8.33, और मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट किया तो 10⁻⁷ हो गया। वहाँ से फिर मैंने प्रीफिक्स बनाई, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम मानोमीटर। मानोमीटर हमारे पास एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जो कि फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर रही होती है, ठीक है, विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड। और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है? फ्लूइड डायनामिक्स को ये यूज़ करती है, ठीक है। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, बस यही आपने याद रखनी है। इसका फार्मूला क्या है मानोमीटर का जो कि ये यूज़ करती है? रो जी एच ही होगा, जिसके अंदर ये जो रो होगा ये होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो है लेवल ऑफ द मानोमीटर होगा जहाँ तक वो राइज करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एक यू शेप्ड मानोमीटर बनाता हूँ। यू शेप्ड मानोमीटर कैसे होता है? आपके पास इस तरह एक स्केल होता है, यानी यहाँ पे ऐसे, और एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर आप एक लिक्विड को, मोस्ट प्रोबेबली मरकरी को फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर ऐसे फिल्ड है। अब मैंने आपसे कहा था कि एज क्या होती है? हाइट ऑफ द फ्लूइड होती है टिल विच इट राइजेस, यानी यहाँ पे जब आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे
तो यहाँ पे प्रेशर इसको, इस वाले लिक्विड को इधर ऊपर पुश करेगा, तो ये कितना ऊपर गया वो हाइट है, यानी ये कैलकुलेटेड होती है। वर्किंग फार्मूला इसका यही है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो इस तरह से ये प्रेशर फाइंड करके आपको दे देता है। अब इसकी हमारे कोड्स के अंदर 3 टाइप्स भी हैं। आपको फार्मूला क्लियर हो गया ना? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज द हाइट टिल विच द फ्लूइड राइजेस। हमारे पास जो इसकी 3 टाइप्स हैं, मैं आपको वो इधर से ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ गई मेरे पास यू ट्यूब मानोमीटर, वेल रेजरवायर मानोमीटर और इंक्लाइंड मानोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इस पे ये जो आपको हाई वाला चीज़ साइड नज़र आ रहा है, एक तरफ लो है, इधर हाई ये है, इधर लो है, इधर हाई ये है और इधर लो है। हाई का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जिस लिक्विड का या जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना ना, वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे। और ये लो का मतलब ये है, यहाँ पे आपका इसको आप ओपन छोड़ेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। इसी तरह इस केस के अंदर आपका यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई सिलेंडर है वो इसके साथ अटैच कर दिया और उसका आपने प्रेशर मेजर करना था, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वो प्रेशर इधर एक्सर्ट करेगा, ये इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये वाला एंड आप ओपन छोड़ेंगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई और होगा। ठीक है, इसी तरह जो इंक्लाइंड मानोमीटर है उसमें भी हाई वाली साइड के ऊपर जिस चीज़ का प्रेशर आपने मेजर करना होगा, जिस फ्लूइड का, वो लिक्विड है, गैस है, वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और लो वाली साइड को आप ओपन छोड़ेंगे। ठीक है, और जहाँ से यानी इस साइड लो वाली साइड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी 1 atm होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है ना। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लें। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मानोमीटर इज दैट वन एंड इज कनेक्टेड टू अ सील टाइट गैस टू मेजर द सोर्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, वेयर, जो मैंने अभी आपको बताया, वेयर इट्स अदर एंड इज लेफ्ट ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ, यानी लो वाली साइड पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इफ द प्रेशर प्रेजेंट इन इट इज ग्रेटर देन 1 atm, अगर तो प्रेशर वो 1 atm से ज़्यादा है, देन द फ्लूइड प्रेजेंट इन द कॉलम विल बी फोर्स डाउन बाय द प्रेशर। यानी कि अगर यहाँ पे जो आपने कनेक्ट किया, या इधर ले लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखें ना, इसके एक एंड के ऊपर 1 atm है, इधर अगर 1 atm से ज़्यादा है, जो भी फ्लूइड था इसके अंदर, उसका प्रेशर अगर 1 atm से ज़्यादा है तो वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगा ना। ये बात लिखी हुई है, is greater then the fluid present in the column will be forced down by the pressure, however it will cause an increase in equal amount in the present column। तो increase in the height इसकी यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हाइट ज़्यादा होगी, जितनी हाइट होगी उतना ये इस फार्मूला से आपको प्रेशर मेजर करके दे देगा कि जो आपने यहाँ पे फ्लूइड कनेक्ट किया है उसका प्रेशर इतना है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये हमेशा कंपेयर करता है इस एंड का प्रेशर और इस एंड का प्रेशर, यानी हाई साइड और लो साइड, या इसके दोनों जो एंड हैं उसके एंड्स के ऊपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ये याद रखें। मानोमीटर वो हमें बता रहा होता है। क्लियर होगी आपको बात? अब एप्लीकेशंस देख लीजिए कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स, टू मेजर वैक्यूम, to measure the flow of the fluid, to measure the filter pressure drop of the fluids, to meter calibrations के अंदर, leak testing के अंदर, and to measure the liquid level present in a tank के अंदर। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये आपने याद रखने हैं। इसके ये जो 3 टाइप्स हैं एग्जाम में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्पेशली याद रखिएगा, फार्मूला याद रखना है। और ये हाइट फिर से बता रहा हूँ, द हाइट क्या होती है, टिल विच द फ्लूइड राइजेस। जितना इधर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से जितना ये ऊपर जाएगा वो हाइट आपका ये यूज़ होगी। लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मानोमीटर एंड बारोमीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या डिफरेंस है और बना के भी बताता हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है मानोमीटर और बारोमीटर। मानोमीटर हमेशा आप याद रखें कि वो प्रेशर ऑफ फ्लूइड मेजर करेगा। मानोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पी प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जबकि बारोमीटर हमेशा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर करेगा। सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करता है बारोमीटर, जबकि फ्लूइड यानी वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है,
वो उसका जब प्रेशर आपने मेजर करना होगा तो आप मानोमीटर यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी आ जाता है, जबकि ये जो सा है एक ही बेसिक फॉर्म के अंदर आता है, इसका बेसिक डिज़ाइन सेम ही होता है। जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इसके बेसिक डिज़ाइन किस तरह था कि ऐसे एक ट्रे होगी, उसके अंदर आपने मरकरी फिल करके रख देना है, इधर एटमॉस्फेयर जो उनसे वो प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर से लिक्विड मरकरी का जितना ऊपर जाएगा उतना हम मेजर कर लेते हैं कि ये प्रेशर है। जबकि अभी हमने इसी कोर्स के अंदर इसकी 3 टाइप्स देखी थी, डिफरेंट फॉर्म्स, यू शेप, वेल रेजरवायर और इंक्लाइंड मानोमीटर। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ये जो इसका तीसरा डिफरेंस है ना, इसके अंदर हमेशा मरकरी या हैवी मटेरियल यूज़ होगा, जबकि इसके अंदर आप मरकरी बेसिक वही मरकरी, हैवी मटेरियल या लाइट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लिक्विड था मानोमीटर के अंदर, वो आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है ऑन इट्स सेंसिटिविटी, कि जितनी सेंसिटिविटी आपने रखनी होगी ना, उस सेंसिटिविटी के हिसाब से आप वो वाला लिक्विड इस मानोमीटर के अंदर जो सा वो फिल करेंगे। ठीक है, एक ये प्रिंसिपल है। एक और डिफरेंस भी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा, कि जो मानोमीटर है ना, मानोमीटर इस साइड पे चल रहा है, बारोमीटर है, कि जो मानोमीटर है वो हमेशा अपने 2 एंड्स के ऊपर जितना प्रेशर डिफरेंस है ना वो मेजर कर रहा था। याद है आपको, भी हमने पढ़ा था कि एक एंड अगर फर्ज करें इस साइड के ऊपर अब आपने ना एक सिलेंडर कनेक्ट कर लिया और उसके अंदर कोई गैस थी, उस गैस का एक प्रेशर है, वो इधर पुश कर रहा है नीचे इस लिक्विड को, प्रॉबेबली मरकरी है, और इधर आपने ना वो रख लिया स्केल कि ये इसको जितना पुश करेगा यहाँ से ऊपर वो हाइट हमारे पास आ जाएगी, वो हम यूज़ कर लेंगे इसका फार्मूला जो था P = ρg के अंदर, तो वो हाइट का डिफरेंस हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP। अब ये देखें मानोमीटर क्या कर रहा है, वो अपने 2 एंड के ऊपर प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर रहा है सिर्फ। अगर फर्ज करें आप इसी मानोमीटर को उठा के माउंट एवरेस्ट पे ले जाते हैं, तो क्या ये मानोमीटर सेम प्रेशर ही मेजर करेगा या ज़्यादा मेजर करेगा या कम मेजर करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि ये 2 एंड का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंट एवरेस्ट पे अगर आप चले गए तो कम होगा, तो इसके इस एंड के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश करेगा ना। तो होगा क्या कि आप जब इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा होगा कि अब इस गैस के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो इट विल मेजर मोर वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना है कि ये मानोमीटर का डिफरेंस है बारोमीटर के साथ, कि बारोमीटर जो है वो सिंपल आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसने तो करना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, आप इसको ले जाएंगे माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो ये सिंपल आपको अपना ही डिफरेंस बता देगा। जबकि मानोमीटर, फिर कह रहा हूँ कि मानोमीटर अपने 2 एंड्स के ऊपर प्रेशर का डिफरेंस फाइंड कर रहा होता है। होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक्स, प्रेशर और मानोमीटर और उसके सब टॉपिक्स तमाम के तमाम समझ आ चुके होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा अगर कोई आपके डाउट्स हैं। और मज़ीद कंसेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्कल प्रिंसिपल और इसकी 2 एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।